नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज तो बंद है, लेकिन दोस्तों कल का जो डेटा है वो मैंने आपसे शो नहीं किया था बिकॉज बहुत ही लेट इवनिंग अपडेट हुआ था। ऑल दो अगर आप देखें तो कल भी एफआईएस नेट सेलर बनते हुए दिखाई पड़े थे। डीएस की बात की जाए वो हर एक कोशिश कर रहे हैं जिसमें मार्केट का जो सेंटिमेंट है बूस्ट हो और मार्केट में जो मोमेंटम है जो एफआईएस के बेचने से थोड़ा नेगेटिव हुआ था उसमें अच्छा खासा शायद सुधार हो जाए। पता है दोस्तों कि बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर एफआईएस क्यों बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक डेटा की बात की जाए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि क्या रीज़न हो सकता है जहाँ पे एफआईएस कंटिन्यूसली 5 महीना से बाइंग कर रहे थे। आप देखिए, अगर आपको अच्छे से पता है कि मार्च में अप्रैल में मार्केट का ऑलमोस्ट बॉटम हिट हुआ था, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप का, और 4-5 महीना गैस एफआईएस ने मनी पंप किया था। लेकिन यस, थोड़ा सा गैस कॉशियस की जो घंटी है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एफआईएस ने अगस्त के महीने में बड़ी सेलिंग करी और रही बात सितंबर के महीने में उनकी सेलिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन गैस डीएस की बात की जाए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से बाज़ार को थामा ज़रूर जाए। गैस हमें ये देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो एफआईएस को बेचने में मजबूर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, एनालिस्ट की बात की जाए, एक्सपर्ट्स की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि जो यूएस बॉन्ड में ना राइजिंग घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से डॉलर और थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, जो गैस कैपिटल फ्लोज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, अगर डॉलर मजबूत होगा तो हमारा रुपया वीक होगा। क्रूड की बात की जाए वो भी गैस हमें 10 महीना का हायर स्टैंस पे देखने को मिल रहा है, शायद इसी के वजह से एफआईएस नेट सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस एक ही प्रश्न है, एफआईएस बेच रहे हैं तो कितना खतरा हो सकता है। दोस्तों एफआईएस ने ना 2022 में ही बेचा, एफआईएस ने गैस कोविड में भी 2020 में बेचा। क्या बाज़ार में पैसे नहीं बने? अगर गैस मार्केट में पैसा बचाना है ना और बनाना है तो डीएस को फोकस करना सीखिए। और मैंने एक ही बात समझा है, सीखा है इन रिसेंट दिनों में कि एफआईएस को ब्लाइंडली फोकस करना फॉलो करना बंद करें। और यही गलती की वजह से मुझे पता है कि एफआईएस को देख के ना आपको बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब गैस मैंने चीख चीख के मार्केट में ना मार्च अप्रैल में वीडियो की लाइन लगाई थी, तब शायद गैस किसी को अनुमान भी नहीं था कि मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी तेज़ी रैली आ सकती है। एफआईएस बेच रहे हैं, उनका कुछ कारण है, बट दोस्तों आपको अपना कारण जस्टिफाई करने की आवश्यकता है। क्या भारत में ग्रोथ है? ऑफकोर्स है। क्या भारत में तरक्की का रास्ता और खुल रहा है? और ऑफकोर्स खुल रहा है। तो उधर पे गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। शायद इन दिनों जो एफआईएस की सेलिंग हुई है उसमें डॉलर का मजबूत होना या फिर जो राइसिंग बॉन्ड यील्ड है इस पे बढ़ोतरी होना शायद एफआईएस को बेचने पे मजबूर कर रही है। इसमें गैस कल डो की बात की जाए तो उसमें वही फ्लैट क्लोजिंग हमें दिखाई दी थी। दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए जो फॉर्मली एसजीएक्स निफ्टी के नाम से जाना जाता था, उसमें दोस्तों कल के दिन अच्छा खासा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ये कैसे इंडिकेशन ना 19,338 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप ठीक से देखें 19,938, माफ़ करिएगा, ये गैस घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अगर ये स्ट्रेच होता है, निफ्टी 20 शेयर के ऊपर जाता है, तो ऑफकोर्स गैस रियल रैली ना लार्ज कैप में बन सकती है। ऑल दो गैस मिड कैप स्मॉल कैप में इनफ रैली आई है तो थोड़ा सा कूल डाउन तो होना बनता है। लेकिन जो बड़े स्टॉक हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, रिलायंस, जो गैस पिछले 2 महीने से ठंडे, शायद निफ्टी के इंडेक्स की बात की जाए 20,000 जाने के बाद शायद उसमें और भी रैली आ सकती है। इस संग दोस्तों बात की जाए सीडीएसएल की, आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही उनकी फेवर में न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर डीमेट अकाउंट 19 महीना की हाई स्टैंड से पहुंच चुका है, ऑल बिकॉज ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप रैली। अब दोस्तों अगर इंडेक्स लेवल में तेजी आएगी तब कॉस्ट डिपॉजिटरी अकाउंट की बात की जाए, एक्सचेंजेस की बात की जाए, वो सब शेयर जो मार्केट में लिस्टेड है उन सबको बम्पर फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे मैंने क्यों इसको कवर करना इंपॉर्टेंट समझ आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है वीकली चार्ट पे 200 का मूविंग एवरेज। बहुत लोग दोस्तों सीख चुके हैं चैनल से। अगर आप देखें तो मैंने कहा जो ब्लू कलर की लाइन है ना उससे हाईलाइट किया था और बताया था कि अगर इस कंपनी की बात की जाए
वीकली चार्ट में दोस्तों का मूविंग एवरेज छू के निकलती है तो वो दोस्तों बॉटम फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा संकेत है। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उसी लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों कंपनी 900 के बाद घूमी और आज दोस्तों या फिर पिछले कुछ समय की बात की जाए वीकली चार्ट पे एक मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो गाइस जो रैली है ना शायद आने वाले दिनों में और भी फ्यूल अप हो सके। इस मुख्य कारण की बात की जाए तो CDSL की बात की जाए पिछला 1.5 साल से गाइस कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है बिकॉज डीमेट अकाउंट में कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंट हमें देखने को मिला था। ये तो कैसे लकीली मार्केट में तेजी आने की वजह से और न्यू IPO आने की वजह से डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ी। लेकिन दोस्तों अगर इधर पे जो बोलिंजर बैंड की बात की जाए अपर बैंड लोअर बैंड श्रिंक हो सकता है और यहाँ पे कैसे अगर कभी भी मैकडी की बात की जाए बड़ा बुलिश क्रॉसओवर देता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो रैली है ना और भी एक्सटेंड हो सकती है। एक्सटेंसिवली का CDSL को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा रहा है तो ऑफकोर्स किसी की बात सुन के निवेश ना करें, मेरी बात सुन के भी निवेश ना करें, अपनी जो होल्डिंग की बात की जाए उस पर कन्विक्शन दिखाएं, अपना एनालिसिस करें। आपको लगता है कि ठीक है तो सही है बट मेरा ऐसा मानना है CDSL की बात की जाए उसमें क्या जो अभी के टाइम डीमेट अकाउंट की संख्या में ओपनिंग हुई है या आने वाले गैस 6 महीना साल भर के लिए इस काउंटर को बहुत ही मजबूत बना सकता है। ऐसे गैस देखा भी गया तो मैंने आपको बहुत बार बताया था कि टाइमिंग मत करिए, टाइम दीजिए। ये सब कंपनी में गैस टाइमिंग करते हैं ना वो चीज़ सही नहीं है और मैंने आपको साफ साफ बताया कि ये सब बाज़ार के ऐसे स्टॉक्स है ना अगर आपको शेयर बाज़ार में रुचि है, आपको लगता है कि आने वाले कल में शेयर बाज़ार राइज करेगा जो कि राइज करना ही है और कोई विकल्प में गैस मार्केट में मतलब मौजूद ही नहीं है, उन सब केस में गैस BSE और CDSL बहुत ही अच्छा एक काउंटर हो सकता है। तो कंपनी अच्छी है अभी भी गैस, मुझे लगता है कि फॉरवर्ड 3-5 साल के लिए इसको परचेस स्टैगर वे में किया जा सकता है। कल की बात की जाए बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बाइंग लेवल क्या हो सकती है। बीच में तो गैस कंपनी वही 2000 के आसपास गई थी और मैंने बताया भी था कि 150 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा गैप मिलेगा तो बहुत ही अच्छा मार्जिन बन सकता है। मैंने क्यों कहा था बिकॉज समझिए दोस्तों कि पिछले 2 साल से कंपनी कॉन्सोलेशन फेज में मतलब जो पुराना हाई है ना तोड़ी तो है लेकिन बहुत बड़े पैसे नहीं बने। पॉलीकैप भी गैस इसी रेंज में फंसी हुई थी, उसके बाद पॉलीकैप सीधा 6 महीना में 8 महीना में डबल भी हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि वही 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल में अगर आप स्टैगर्ड वे में वन स्टॉक परचेज करते हैं ध्यान रखिएगा ये गैस थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, 105 का पी है। लेकिन यस कंपनी के अर्निंग्स गैस पिछले 2 क्वार्टर से शानदार रहे हैं इसीलिए बड़ी सेलिंग नहीं आई है और कंपनी बॉटम से गैस कम 40% चढ़ी है। और मैंने बहुत बार आपको याद भी होगा कि एस्टेल को जब गिरावट में मिल रहा था कितने बार कवर किया था। CTC की बात की जाए मुझे लगता है गैस कि ये काउंटर पर तो फोकस करिए और आपके निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो भी ठीक है और निवेशित करके बैठे हैं तो कंपनी में निवेश करके चले। मेरा ऐसा मानना है कि FTR का जो न्यूज़ हमें रिसेंटली देखने को मिला या ICTC के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही वरदान से कम नहीं होगा। CTC की बात की जाए इनफ कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे चार्टिस्ट की बात की जाए उनको लगता है कि जो ब्रेकआउट होगा ना वो काफ़ी सॉलिड होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि ये झांक है या फिर आगे 750 का ऊपर गैस कंपनी सस्टेन करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रीवियस हाई था ना दोस्तों इसको तोड़ के कंपनी 900 के आस पहुँच सकती है। लेकिन उसके पहले का इस कंपनी को 830 तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 920 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधा का जो मैजिकल फिगर है 1000 के आसपास भी कंपनी पहुंच सकती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। पिछले 6 क्वार्टर से कैसे इनका जो EPS बेस है ना प्रॉफिटेबिलिटी का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो चुका है। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो मेरे हिसाब से क्या जो ख़राब टाइम था एसिटिक एसिड का माफ़ करिएगा वो ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों पिछले कुछ समय से इनकी बात की जाए जुबिलिएंट इंग्रेविया की बात की जाए जो एसिटिक एसिड केमिकल्स में काम करते हैं उनके मार्जिन्स गैस धीरे धीरे रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुके हैं। कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी एक डाउन ट्रेंड चला था और उसके बाद अभी के टाइम इनफ जो कॉन्सोलेशन है वो हमें दिखाई देते हुए देखने को मिल रही है। बीच में तो ऐसी कंपनी गिर के 220 के भाव पे गई थी, आज 300 के भाव पे हम तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। अब देखते हैं कि प्रोमोटर्स की इस बार कमेंट्री क्या आती है और ख़ास कर गैस इस बार Q2 के नंबर्स पे ना मेरी फोकस ज़रूर होने वाली है। कंपनी की बात की जाए इसको थोड़ा फोकस में रखिएगा। ऑल्दो गैस बीच में कैरेटलैंड को कंपनी ने एक्वायर किया था वही 4,500 करोड़ के पूंजी को देके, उसके बाद कंपनी थोड़ी गिरी थी बट फिर से कैसे 3200 के लेवल सस्टेन कर रही है। इनकी बात की दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट देती है 3200 को ऊपर सक्सेसफुली ब्रीच करती है वॉल्यूम के संग ना 3500 का लेवल दूर नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद कंपनी 4000 को भी रिक्लेम कर सकती है। ऑल्दो गैस थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन है लेकिन कंपनी के जो मार्जिन्स हैं जो पहले से बहुत ही बेटर हो रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों अपकमिंग क्वार्टर्स में आपको पता है कि फेस्टिव सीजन है जिसमें इनके सेल्स और बढ़ सकते हैं। फ्रेश एंट्री का चेस ना करें, आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक ज़रूर कंटिन्यू करिए। फाइनेंस की बात की जाए आप सबको अच्छे से याद है कि बीच में जब जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई थी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या चोला फाइनेंस जो भागा है उसमें फीकापन आएगा, क्या बजाज फीका हो जाएगा। दोस्तों जिस दिन जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई उस दिन गए चोला फाइनेंस ने
और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस ने उल्टी रैली करना शुरू कर दी और उसके पहले मार्केट में थोड़ा सा डर हुआ था, लेकिन लास्ट अगर आप देखें तो चोला फाइनेंस का 5% भागा था। याद होगा दोस्तों, जब 550 के आसपास था, जब हमने फ्रेश एंट्री करी थी, आप सबको बताया था, खुल के बताया था, उस समय काफ़ी डर का माहौल था। बजाज फाइनेंस हो गया, उसके बाद रेंज बाउंड है, लेकिन चोला फाइनेंस की बात की जाए, वही दोस्तों जो हाई फॉर्मेशन हो रहा था, कंपनी उसके बाद ब्रेकआउट दी और नंबर्स भी काफ़ी शानदार थे। और मेरा ऐसा मानना है कि अपकमिंग रेट कट से गैस एनबीएफसी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा, तो कंपनी अच्छी है। और कंपनी के साइज़ की बात की जाए 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है, तो मैं कोई भी गैस सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि आने वाले 6 महीना में कंपनी अगर 1500 का मार्क छुएगी ना, मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। और ऑफकोर्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो गैस तब मिलेगा जहाँ पे 500 550 का लेवल पे गैस इन्होंने सही एंट्री करी ना, उनके पैसे 2x 3x होंगी। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड करें, और जब ट्रेंड रिवर्सल होता है वॉल्यूम के संग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, बिकॉज ऐसा दोस्तों कोई वीडियो नहीं होगा ना जहाँ पे चोला फाइनेंस को मैंने 550 के लेवल पे, 600 के लेवल पे, 750 के लेवल पे कवर नहीं किया था। उस समय काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था, बट आज दोस्तों जो कन्विक्शन है उसका फल मिल रहा है, तो कंपनी अच्छे फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि अदर एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस थोड़ा सा मार्जिन दे रही है। आपके हाथों से रैली मिस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं लेके कंटिन्यू करें। मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसी स्पेस में गैस आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। आज की बात की जाए तो जी गैस इथेनॉल का थीम आप सबको अच्छे से पता है, प्लांट इंस्टॉलेशन करना, या फिर डिफरेंट व्यू की बात की जाए इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पर प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इस ब्रेकआउट से पहले भी इस कंपनी को कवर किया था 300 के लेवल पे, कैसे मैंने बहुत बार 350 के लेवल पे मैंने बहुत बार कवरेज दी थी। और थोड़ा भागे कम तो कंपनी का 2x हो जाएगी हमारे बाइंग से। इसलिए क्या जो कंपनी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करती है, 2 साल 1.5 साल कॉन्सोलिडेशन करती है ना, हाइयर द बेस हाइयर द स्पेस, यही कहानी है दोस्तों। और वही हमें देखने को मिल रहा है। रैली मिस हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा स्टॉक आप देख सकते हैं, बट निवेश किए हुए हैं तो इसको कंटिन्यू करें। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स अगर ठीक आते हैं तो कंपनी 750 के लेवल्स पे हेड अवे हो सकती है। सीएल की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों थोड़ा सा ट्रैक करें, रीड करें, कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग में थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिले और वो पॉजिटिव साइड से। रही बात एफसीएल के नंबर्स का, इस क्वार्टर में मुझे दूसरे केमिकल्स से काफ़ी वेट डिफरेंस मजबूत लगी। ऐसी कंपनी है, होल्ड करे। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी को लेकर मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जिन्होंने सही टाइम पे लाइक इसमें एंट्री करी 220 30 40 के लेवल पे गैस हमने कवरेज भी की थी, और बीच में 300 के आसपास भी कवर किया था इसको और ग्रीन पैनल को। वहाँ से तो गैस कंपनी 350 के भाव पहुँच चुकी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और इस क्वार्टर के नंबर्स अगर ठीक आते हैं तो माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में ऑलरेडी तेज़ी है, तो इस कंपनी में और भी तेज़ी आने वाले दिनों में बन सकती है। इसके बाद की जाए तो जी गैस काफ़ी ठंडा हुआ पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन रिलायंस का इसमें कोई दोष नहीं है। आप निफ्टी के टॉप 5-6 कंपनी को देखें, अभी के टाइम वो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। गैस आम को इमली से और इमली को कटहल से प्लीज़ कंपेयर ना करें और उसके पीछे वजह भी समझें। अभी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी है, तो लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ बेच बाच के ना मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश में कर बैठूँ, ये गैस गलती करेंगे ना। जब मार्केट घूमेगा और जब मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग होगी सप्ताह भर में ही प्रॉफिट, जब 20% डाउन होगा तब दोस्तों जो रियलाइजेशन है ना ब्लू चिप कंपनी का समझ में आएगा। बिकॉज ये सब इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, वो सब कंपनी होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपके पास अगर मिक्स पोर्टफोलियो है, मतलब लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो क्या दिक्कत है, कंटिन्यू करें। थोड़ा सा गैस पेशेंस करिए, और आपको लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप हाथ से निकला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज कैप में क्या है, स्टैगर्ड वे बाइंग है, आप अभी कंटिन्यू करके चल सकते हो। ठीक की बात की जाए 1800 के लेवल पे कैसे हमने बहुत बार कवरेज थे, और मेरा ऐसा मानना है अभी भी दोस्तों गाड़ी छोटी नहीं है। आप इस कंपनी को बिलो 2000 जितना धीरे धीरे एक्मुलेशन कर पाएँ, लॉन्ग टर्म में गैस आपको उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। ये ब्रेकआउट कब होगा केमिकल्स में वो तो गैस वक्त बताए, लेकिन हमने गैस दीपक नाइट्रेट में देखा है 1 साल हाई पे पहुंचा, एसआरएफ भी उसी लीग में है, और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी धीरे धीरे 1 साल हाई के जस्ट बगल में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब लाइफ टाइम हाई गैस पहुंचने के लिए कंपनी को बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स देना पड़ेगा, लेकिन यस विनाती की बात की जाए इनके नंबर्स का ऐसे स्ट्रॉन्ग ही है ड्यू टू केमिकल सेंटीमेंट डाउन है, कंज्यूमर डिमांड थोड़ा कम है, इसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रही है। पिडलाइट की बात की जाए, बहुत लोग परेशान है कि सर पिडलाइट ने पिछले कुछ सालों से निवेशक उतना पैसा बना के नहीं दिया, ना भाग रहा है ना गिर रहा है। तो जी हाँ गाइस, मैंने बताया था जेफरीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिडलाइट का मार्जिन एक्सपेंशन तब होगा जब क्रूड के अंदर थोड़ी सी नरमी रहेगी, और साथ ही साथ जब रियल इंटरेस्ट कम होगा तो ऑफकोर्स रियल एस्टेट में बूम आएगा, और तब दोस्तों एडहेसिव की बात की जाए वो काफ़ी चल सकते हैं। कंपनी का थोड़ा कम रिस्की होती है, बट थोड़ा कम रिवॉर्डिंग होती है। ऑल्दो अगर आप साइज़ देखें ना, कंपनी 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ के आसपास की है।
कंपनी सही है, अगर आप टाइम देने के लिए ओके हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हो गए टाइटन हो गए, वैसे ही परफॉर्मेंस बना के देती। ऑल तो पिछले 5 सालों से इसने बहुत सारे बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट में बूम आएगा रेट कट के बाद, तब गैस पिडलाइट ना अच्छा मार्केट पकड़ सकता है। ग्लास कोड की बात की जाए, ये भी गैस स्मॉल कैप से एक शानदार कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए, इनलाइन हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ मेनी चैलेंजेस। आप इस कंपनी को इस भाव में ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। गैस कंपनी बहुत चल गई है तो कंपनी नहीं चल सकती, लेकिन यस हमें कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नंबर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपनी में वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ और कंपनी बहुत गिरी है, बट इस भाव पे गैस फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए कंपनी अच्छा ही कर सकती है। ऑल दो गिरावट तो गैस कभी भी हो सकती है आपके बाइंग प्राइस से, वहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाइएगा, वरना हमेशा आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो मार्केट में गैस ऑपरेटर्स ना दोनों साइड से आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे। अगर आप एक लॉन्ग का पोजीशन रखें तो नीचे गिरा देंगे और शॉर्ट का पोजीशन रखें ना बाइंग करके ऊपर चढ़ा देंगे। बद्रा मदरसा सुमी की बात की जाए तो देखिएगा 100 के भाव पे ऑटो इंसलरी में ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। कंपनी की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि बीच में वही 60 के आसपास आया था, 70 के आसपास आया था, मैंने कमेंट्री दी। अब तो ये बार बार 100 के आसपास जाके 99 के आसपास जाके एक बेस फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 100 का लेवल का तोड़ा ना कंपनी क्विक टाइम में 120-30 के आसपास ही पहुंच सकती है। तो बिलो 100 के नीचे आपको स्टॉक चाहिए तो आप इस कंपनी को ऑटो इंसलरी से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। और गैस लास्ट कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। पिछले कुछ समय से गैस इनके प्रोमोटर्स ने, इनके CEO ने जो बिज़नेस को एक्सपेंड किया, बिज़नेस को एकदम टर्न अराउंड किया ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और IDFC फर्स्ट बैंक की बात की जाए, इनको बहुत सारे ब्रोकर से ना काफ़ी रेटिंग भी मिल रही है। गैस मैंने इनका इंटरफेस यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है, आधुनिक है और टेक्नोलॉजी तो गैस बहुत ही अच्छे यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी दमदार है। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी अच्छा परफॉर्म की है तो ही भागी है। तो बिलो 100 के नीचे कोई बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप वैल्यू बायर है ना HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आपको अच्छा खासा मार्जिन से मिल रहा है। ये कंपनी का इस रिस्की और रिवॉर्डिंग दोनों है। अगर आप इनके CEO पे भरोसा करते हैं और बैक टू बैक नंबर्स ठीक अगर आते हैं ना, कंपनी अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अगर आप देखें मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है, कल सब कुछ ठीक रहा तो 6 लाख करोड़ पे पहुँचेगी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, आप होल्ड किए हुए तो कंटिन्यू करो। बाइंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज़ में करिए कम, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है तो बहुत ही वोलेटाइल होता है। बट कंपनी के अर्निंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी इनलाइन आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।